नमस्कार। जय साई राम। मेरा नाम नीरज गुप्ता। मैं मयूर फेज 3 दिल्ली का रहने वाला हूँ। और बाबा, लोग जब कह रहे हैं कि बाबा का मंदिर बंद है, तो बाबा इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, मैं आप सबके साथ अपनी एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। 17 अप्रैल को मेरी वाइफ को कोरोना के सारे सिम्टम जो भी होता है, बुखार, जुकाम, खांसी, सब था। 17 अप्रैल को उनकी बहुत तबीयत खराब हुई। नवरात्रों की उन्होंने व्रत रखे हुए थे और उसी दरमियान उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मैंने काफ़ी कहा कि भैया आप नवरात्र के व्रत में रखो, तो उन्होंने कहा नहीं जी, 2 या 3 व्रत रह गए हैं मेरे, तो मैं इनको कंटिन्यूस करूँगी। तो हमने भी, एक आस्था वाली बात थी तो हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। 18 तारीख को आते आते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। इवन दिन ये लगा लीजिए कि 19 तारीख को तो ये हाल था कि उनसे ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। और मेरी बेटी बीच वाली, उसको भी साथ में ही ये प्रॉब्लम सारी शुरू हो गई। हम 5 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है और हम 3 बेटी हैं मेरी, जिसमें से बीच वाली बेटी को भी सारे सिम्टम दिखाई देने लग गए। 19 तारीख हमारे लिए बहुत बुरा रहा। 20 तारीख आते आते रात को तो ये आलम हो गया कि मेरे को हॉस्पिटल जाने के लिए सबने एडवाइस कर दिया। जितने भी मेरे फैमिली डॉक्टर थे सबने कह दिया कि इनको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी इनको एडमिट करा दो, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो 85 पे पहुंच गया था। मेरे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जानकार हैं, बहुत लोगों से मेरी जान पहचान है, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं समय समय पर लोगों से जुड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। और जिससे मैं समय समय पर कई धार्मिक संगठनों के माध्यम से भी, कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से मैं बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत लोग मेरे को जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं। तो सब ने मेरे को ये एडवाइस किया कि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, आप एडमिट मत कराइए। मैं बहुत डर गया, यकीन मानिए। मैं आज वो उस बात को याद करता हूँ तो मैं वाकई में अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बहुत डर गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर, जैसे तैसे हमने अपने दोस्तों के माध्यम से, मदद के माध्यम से, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, भाप लेने की मशीन, बीपी मशीन, शुगर लेवल, शुगर की मशीन, क्योंकि मेरी वाइफ का शुगर 400 क्रॉस कर चुका था, तो ना हम ग्लूकोज दे सकते थे। नारियल पानी भी मैं डर डर के उनको पिला रहा था, बड़ी मुश्किल से नारियल पानी पिला रहे थे कि भाई चलो कुछ तो इम्यूनिटी के लिए कुछ शरीर में जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ने मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर पे मेरे उपलब्ध करा दिया कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप घर पे ही वाइफ को ऑक्सीजन दे दें। इसके साथ साथ ही मेरी बेटी को भी सारे सिम्टम थे, कोरोना के पूरे सिम्टम थे। मतलब हमारे कुल मिला के हालात ये थे कि मैं और मेरी बेटी, हम दोनों बच्चों, मैं वाइफ की और बेटी की सेवा में हम लगे हुए थे। छोटी बेटी को हमने बचा के रखा था कि वो बहुत छोटी है, तो हमने उसे एक कमरे में अलग से बिल्कुल रखा हुआ था। बहुत स्थिति खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके साथ ही फिर इनको 21 तारीख को इनको उल्टी और दस्त भी लग गए, जिसकी वजह से इनका तो पूरा शरीर डाउन हो गया और ये उठ भी ना पाए। जो भी खा रही थी सब वोमिट, जो भी खा रही थी सब कुछ। बड़ी मुश्किल से हमने 21 तारीख को RT-PCR का जुगाड़ किया। मेरे, जो मैंने बताया, मेरे काफ़ी लोगों से जान पहचान है, इस वजह से मेरे को रास्ता सुगम हो पाया। मयूर फेज 3 की जो यहाँ पे सरकारी डिस्पेंसरी है, हमने उसमें जाके RT-PCR टेस्ट कराया, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी वाइफ ने। 23 तारीख को रिजल्ट आया तो मैं उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि मेरी वाइफ और मेरी बेटी उसमें कोरोना नेगेटिव आए। लेकिन 21 तारीख और 22 तारीख को मतलब बहुत बुरी हमारे साथ हालत थे कि हम ना इन्हें किसे कुछ खिला सकते थे, हम ना कुछ पिला पा रहे थे। लेकिन बस बाबा पे अटूट श्रद्धा, माँ भगवती का विश्वास, जो भी था हमने सोच लिया था, जो भी होगा हम घर में ही रह के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और बाबा से हमने अरदास लगाई थी, बाबा का
विभूति डाल के हमने जल बना लिया था। हम सारे परिवार के लोग उसको थोड़ा थोड़ा पी रहे थे। दवाइयाँ तो सारी ले रहे थे, कोई दवाई में हमारी कोई वो नहीं थी। डॉक्टर से सलाह हमारा लगातार चल रहा था। जो दवाइयाँ डॉक्टर दे रहे थे, जो दवाइयाँ उन्होंने बोला, हमने सब दवाइयाँ उनको दी। धीरे धीरे बाबा का चमत्कार, माँ का आशीर्वाद, माँ भगवती की कृपा मेरे परिवार पर बनी और इन बड़ी कठिन परिस्थितियों से हम निकल के बाहर आए। मेरी वाइफ भी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुई, मेरी बेटी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुई। मेरे को कोरोना के सिम्टम बहुत कम थे, लेकिन मैं पॉजिटिव था, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं एक कमरे में कैद था। इवन दिन ये आलम हुआ कि हमें रात को दस्त के लिए इंजेक्शन लगवाने की सोचा कि भाई दस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं इमरजेंसी में ले जाके इंजेक्शन लगा दे। तो मेरे पास शायद कोई माध्यम भी नहीं था। मैं अपनी बेटी को बोल रहा था, मैंने कहा बेटा तुम क्या कैब करके या कैसे भी करके माँ को ले जाओ, देखो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन बाबा की कृपा बहुत अनंत है। डॉक्टर साहब ने, एक डॉक्टर हैं मेरे बहुत अच्छे, मेरे नोन हैं, पीके जैन, उन्होंने रात को मेरे को बोला कि गुप्ता जी आप एमसेक का इंजेक्शन मंगा लीजिए, सिरिंज मंगा लीजिए, ग्लव्स ले लीजिएगा और उसको पहले तो कोशिश करिए किसी से लगवा लीजिए यहाँ आसपास में। मैंने यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ मेरी जान पहचान है, मैंने उनको बहुत सारे कॉल किए कि भाई कोई भी आके मेरी वाइफ को इंजेक्शन लगा दे। मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जिम्मेवारी शायद वो, मैं भी जानता हूँ कि उनकी मजबूरियाँ नहीं। उन्होंने मेरे को मना किया कि नहीं, ये आप या तो किसी मेडिकल से या कहीं हॉस्पिटल से आप लगवा लीजिए, हम नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने रात में ये तक भी सोच लिया था कि मैं कोई बात नहीं, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्लव्स लगा के मैं खुद ही अपने आप से ही इंजेक्शन को दे दूँगा और इंजेक्शन लगा दूँगा वाइफ को। लेकिन माँ भगवती की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, आप सब भाइयों की दुआ, मेरे यार दोस्त, मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, उनका सबका प्यार, उस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इंजेक्शन आज भी मेरी फ्रिज में ऐसी चीज़ रखा हुआ है। दूसरे दिन से इनको दवाइयाँ असर होना शुरू हो गई, इनकी डायबिटीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनकी मेडिसिन्स इनके शरीर में लगना शुरू हो गई। यकीन मानिए 4 मई तक हम लोग स्वस्थ हो गए पूरी तरह से। धीरे धीरे मेरी बेटी भी स्वस्थ हो गई, धीरे धीरे मेरी वाइफ भी स्वस्थ हो गई। मैं भी, जो मेरे गले में खांसी थी, बुखार था जो हल्का था, हल्के से जो सिम्टम मेरे अंदर थे कोरोना के, वो भी ख़त्म हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा कहाँ थे। जो लोग कहते हैं ना बाबा का तो मंदिर ही बंद हो गए, माँ भगवती के तो मंदिर बंद हो गए, सब लोगों के मंदिर बंद हो गए, तो बाबा हमारे घर अपने आपस के घरों में थे, वो हमारी देखभाल कर रहे थे। जो बाबा से प्यार करता है, जो बाबा का स्नेही है, जो बाबा जिसके ऊपर कृपा करते हैं, बाबा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा हमारे साथ थे, हमारे घर में थे, और हमारे को जितना भी उन्होंने, जो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, वो मैंने ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो अनुभव किया है। और मेरे साथ तो बाबा ने बहुत सारे चमत्कार भी बाबा ने मेरे साथ किए हैं। बहुत पहले भी मेरे साथ बाबा ने बहुत चमत्कार किए थे। 10-12 साल पहले मेरे घर में बाबा की, साईं बाबा की माला पड़ी थी। उसके बाद लगातार 11 साईं संध्या हम पूरे पॉकेट के लोगों ने, पूरे जितने मिलने वालों ने, लगातार 11 साईं संध्या हम लोगों ने कराई। तो बाबा की अनंत कृपा, बाबा का अनंत आशीर्वाद, माँ भगवती की अटूट श्रद्धा, बाबा भगवती में मेरी अटूट श्रद्धा है, बाबा का मेरा प्यार है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि उन पे भरोसा रखिए, वो कभी भी अपने किसी भक्त का बुरा नहीं होने देना चाहते और ना वो करने देंगे। और इसी के साथ जय साई राम सभी को, जय माता दी, जय माँ भगवती। और जितने भी लोग इन दुखद घड़ी में मेरे साथ रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ कि वो सब कुशल रहें, सब ठीक रहें। और इसी के साथ जय साई राम, जय साई राम।